हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी और बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में एनसीईआरटी का अप्रोच अलग अलग होता है। अभी मैं यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के लिए एनसीईआरटी का बुक लिस्ट देने जा रहा हूँ। कहाँ आपको ओल्ड एनसीईआरटी की आवश्यकता होगी, कहाँ न्यू की आवश्यकता होगी, कहाँ किस चैप्टर को प्रीलिम्स में पढ़ना है, कहाँ मेंस में आपको यूज़ करना है, इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और अभी आपको बुक लिस्ट देंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊँ, आपको खुशी और हैरानी दोनों होगी कि 2772 पेजेस की एनसीईआरटी मैंने खुद पढ़ी है पहले। उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि इसका वेटेज यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ही सिविल सेवा एग्जामिनेशन में 25% से अधिक का होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एनसीईआरटी की बुक है और ये जीरोक्स कॉपी है। और देखिए मैंने खुद पहले पढ़ा हुआ है इसको, उसके बाद मैं आपको कह रहा हूँ पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं एनसीईआरटी का पूरा रिव्यू करूँगा और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा एक नोट्स भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह का नोट बनाया जाता है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, ठीक है। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लास 6। ये देखिए क्लास 6 हिस्ट्री लिखा हुआ है। 1 नवंबर 2018 को मैंने इसको बनाना शुरू किया था और इस तरह से बनाया था मैंने। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से इसके नोट्स मैंने बनाए थे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको तुरंत देखिए इस तरह से, है ना। ये देखिए इसीलिए मैंने जीरोक्स लिया था ताकि मैं उसको कट कर सकूं और नोट्स बना सकूं, क्योंकि 2772 पेजेस का एनसीईआरटी दोबारा तिबारा पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। एक बार आप पढ़ लेते हैं सफिशिएंट होता है। उसका फिर पढ़ते समय ही जो है नोट्स बना लिया जाता है और जहाँ जो ज़रूरी लगता है उस पेज को आप मोड़ करके रख सकते हैं आगे कुछ उसमें से, यदि इम्पोर्टेंट आपको लगता है तो आप वो देख सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे। आइए लेट नहीं करते हैं, पहले आपको जो है हम बुक लिस्ट देते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सही रहेगा। ठीक, देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन सा बुक जो है किस किस क्लास का आपको लेना है, ये चीज़ मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले है इतिहास और कला एवं संस्कृति। इतिहास और कला एवं संस्कृति, इसमें कौन कौन सा किस किस क्लास का बुक आपको लेना है। देखिए इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके 6 to 12 का आपको लेना है, ठीक है। इसमें 11 और 12 का जो बुक होगा, 11 और 12th का जो बुक है वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी लेना है, ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु बोर्ड का जो इतिहास लेना है आपको, तमिलनाडु बोर्ड का इतिहास लेना है आपको, ठीक है। ये लेना है 11th की, ठीक है। उसके बाद एक और बुक लेना है आपको समकालीन विश्व का इतिहास, समकालीन विश्व का इतिहास। ये लेना है आपको अर्जुन देव की, ठीक है। उसके बाद जो है एनसीईआरटी कला एवं संस्कृति लेना है, एनसीईआरटी कला एवं संस्कृति, ठीक है। ये लेना है क्लास 11 और 12 का लेना है आपको, 11th और 12th का लेना है आपको, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी के लिए सफिशिएंट बुक है, इससे ज़्यादा अब एनसीईआरटी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये देख रहे हैं आप, ठीक। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम चलते हैं ज्योग्राफी पर, ठीक है। ज्योग्राफी में
ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी का जो है 6 to 12th तक की बुक आपको लेनी है, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी में 6 to 12th लेना है, और पढ़ना जो है वो आपको क्लास पढ़ना है, आपको जो पूरा पढ़ना है, और कुछ बुक ऐसे हैं जिसमें कुछ चैप्टर्स ही आपको पढ़ने हैं। तो इसमें 6 से लेकर के 6, 7 और 8 और 10 क्लास का जो बुक है वो आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और क्लास 9 का जो बुक है, 8 हमने लिखा है, मैं लिख देता हूँ, क्लास 9th का जो बुक है उसमें से कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फिर क्लास 9 के बाद जो है क्लास 11 और 12 में भी ऐसे ही करना है। देखिए मैं बता देता हूँ, क्लास 11th और जो है क्लास 12th, इसमें जो है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। इसमें जो है 12th में चैप्टर आप पढ़ेंगे, चैप्टर 1, 5, 6, 7 और 10 पढ़ना है, ठीक। और 11th में जो है चैप्टर 1 to 6 तक आपको पढ़ना है, 1 to लिख देता हूँ, पढ़ना है, ठीक है। और 9th में जो है आपको 2, 3, 4 और 4 से लेकर के 8 तक आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। तो ज्योग्राफी के लिए ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए मैं बता रहा हूँ राज व्यवस्था के लिए, ये होगा 3, ठीक है, राज व्यवस्था या पॉलिटी लिख देता हूँ। पॉलिटी में क्या है कि इसमें आपको क्लास 9 से लेकर के, मैं लिख देता हूँ, क्लास 9 to 12 तक की बुक आपको लेनी है। इसमें मैं दिखा देता हूँ पॉलिटी का एक बुक भी, ये देखिए इस तरह की है, जीरोक्स कॉपी है ये, ठीक है, इस तरह की आएगी, आपको ले लेना है, ठीक है। देखिए ये पढ़ा हुआ है पहले। तो ये हो गया 3 सब्जेक्ट आपका हो गया, इसमें पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो गया है। अब जो अगला सब्जेक्ट है आपका वो है इकोनॉमिक्स 4। इकोनॉमिक्स में देखिए इसमें आपको लेना है क्लास 9 से लेके 12 तक का बुक, 9 to 12 तक इसमें लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है इस पर समष्टि और व्यष्टि का कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है देख लीजिए। व्यष्टि का मैं लिख देता हूँ, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको चैप्टर 1 पढ़ने हैं, और समष्टि में जो है आपको, समष्टि अर्थशास्त्र में आपको चैप्टर जो है 2 से 6, इसमें 2 से 6 तक चैप्टर ही है, ठीक है। 1 से 6 तक है, 1 नहीं पढ़ना है, 2 से 6 तक आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ये हो गया। अब क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स भी हो ही गया है। अब हम विज्ञान की तरफ आपको ले चलते हैं। देखिए विज्ञान में 4 के बाद 5 देखिए, साइंस के लिए जो है क्लास 6 to 10 आपको लेना है बुक एनसीईआरटी के। तो मैं लिख देता हूँ क्लास 6 to 10 तक, ठीक है, इसमें लेना है। और ध्यान रखेंगे बीपीएससी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, मैं लिख ही देता हूँ, बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए साइंस का जो बुक है केवल 9th और जो है 10th आप पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यूपीएससी में भी नहीं पढ़ा, लेकिन 6 से 10 तक मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि बीपीएससी में 30 क्वेश्चन साइंस के अभी आते हैं, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस इसका ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए 5 के बाद छठा जो सब्जेक्ट होगा आपका वो हो जाएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मैं लिख देता हूँ। और इसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं आती है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसके लिए कोई स्पेशल बुक है नहीं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी का मैं बता देता हूँ। देखिए साइंस की जो बुक आप लेंगे, इसीलिए मैं बोला हूँ साइंस का 6 से 10 तक का बुक आपको लेना है। देखिए इसमें जो है साइंस, मैं लिख देता हूँ, साइंस में
आपको एनसीईआरटी का जो है 8, 9 और 10 का बुक जो आपके पास है उसमें से चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्लास 8 का जो है चैप्टर 7 आप पढ़ लीजिएगा। क्लास 9 का जो है 14 आप पढ़ेंगे और इसका 10 का 15 और 16 पढ़ेंगे आप। तो इससे जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इतना ही नहीं, साइंस के बाद जो है ज्योग्राफी का जो है, मैंने ज्योग्राफी अभी बताया है, यहाँ देखिए ज्योग्राफी का 6 to 12 तक आपको लेना है। तो ज्योग्राफी का जो बुक है मैं लिख देता हूँ, ज्योग्राफी एनसीईआरटी का, उसका क्लास 11th का बुक और जो है 12th का बुक जो है उससे आपको इसको क्लियर करना है। उसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्लास 11th का जो चैप्टर है वो है आपको 12, 15, 16 इससे आप करेंगे। और क्लास 12th का जो है इसका चैप्टर आप 5 पढ़ेंगे तो इससे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, आप चाहें तो मैं एक बुक भी दिखा देता हूँ। ये है क्लास 12th की बायो है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। ये बायो है, आप इसको भी ले सकते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी वाले में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एनसीईआरटी की जो बायो की बुक है, दिख रहा है ना, हाँ, बायो की जो बुक है उसका क्लास 12th आपको जो है लेना है। ठीक है, और इसमें पूरा नहीं पढ़ना है, इसका जो चैप्टर है 13 और 14 केवल इतना ही आपको पढ़ना है। ठीक, तो मैं साथ साथ बताते भी जा रहा हूँ कि कौन कौन सा जो है। अब नेक्स्ट जो है, पता नहीं धुंधला क्यों हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। 7वां जो है वो है आपका सामाजिक विकास, आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, सामाजिक विकास आप पढ़ पा रहे होंगे। सामाजिक विकास में इकोनॉमिक्स का जो एनसीईआरटी आप लेंगे, मैं यहाँ बताया हूँ 9 से लेकर के 12 तक आपको लेना है। तो इसमें क्या करना है, ECO इकोनॉमिक्स का जो है, इसका जो है क्लास 9, 11 और जो है 12। ठीक है, इस तीनों का जो है चैप्टर अलग अलग आपको पढ़ना है, वो मैं चैप्टर बता देता हूँ। ये लास्ट ही हो गया आप, अब इसके बाद है नहीं। तो इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे आप, इसमें जो है चैप्टर 5 पढ़ेंगे और इसमें जो है आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे जो मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, और अब जो है एक मुझे लगता है जो बहुत ज़रूरी है वो है गरीबी और समावेशन के लिए, तो आप उसको भी जो है इकोनॉमिक और ज्योग्राफी से ही कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, ये लास्ट है, आप देख ही लीजिए। 8वां ये हो जाएगा गरीबी और समावेशन के लिए एनसीईआरटी की बुक, गरीबी और समावेशन। ठीक है, ये देखिए, इसके लिए जो है इकोनॉमिक्स की बुक जो हमने कहा है आपको, तो इसमें 9 और 11 की इको लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। इकोनॉमिक्स की क्लास एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक और जो है 11th की बुक। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसमें चैप्टर जो है आपको 4 पढ़ना है और 11th में जो है चैप्टर आपको 9 पढ़ना है। बस ये 2, और एक आप चाहें तो मैं कहूँगा आपको कि ज्योग्राफी की जो क्लास 12th की बुक मैंने अभी बताया है, यहाँ देखिए ज्योग्राफी के लिए जो मैं बताया हूँ 6 से 12 तक, तो ज्योग्राफी की क्लास 12th की जो बुक है इसका आप चैप्टर 9 पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा इस तीनों से। ठीक है, तो ये अब द एंड हो गया। ठीक है, इसके अलावे जो है कुछ इसमें पढ़ना नहीं बनता है। मैं थोड़ा सा आप इसको देखिए शॉर्ट करके दिखा देता हूँ आपको, आप देख सकेंगे। देखिए ये अब आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये हो गया आपका। ठीक है, थैंक यू।